आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी। ये दुनिया भर में सबसे आम और खतरनाक बीमारियों में से एक है। तो चलिए समझते हैं कि हार्ट डिजीज क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। आगे हार्ट अटैक के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि हार्ट डिजीज क्या है या हृदय रोग क्या है। हमारा हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। इसका काम है पूरे शरीर में खून और ऑक्सीजन पहुंचाना। ये शरीर में खून भेजता है ताकि बॉडी के हर एक भाग तक ऑक्सीजन और पोषण मिल सके। अगर हार्ट की नसों में, उनकी मांसपेशियों यानी मसल्स में, वॉल्व में या हार्ट की धड़कन में अगर इनमें कोई गड़बड़ी आ जाए तो उसे ही हार्ट का बीमारी कहते हैं या हृदय रोग कहते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग होने के क्या-क्या कारण होते हैं। हार्ट का जो सबसे कॉमन बीमारी होता है, जिसका नाम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बीमारी है, इसको पहले समझते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज बीमारी कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं। तो हमारे हार्ट को जिंदा रहने के लिए खून और ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो कि कोरोनरी आर्टरीज नाम के नस होती हैं। इसी नस से हार्ट को खून और ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारी जो हार्ट है जिंदा रहते हैं। तो इस कोरोनरी आर्टरीज नस के अंदर होता ये है कि नसों के अंदर चर्बी प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस कैल्शियम और अन्य पदार्थ की परत या गंदगी जमने लगती है। इस प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिससे हार्ट की जो नसें हैं संकरी हो जाती हैं यानी पतली हो जाती हैं, जिससे हार्ट में खून का फ्लो कम होने लगता है, जिससे कि हार्ट में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट और शरीर में कई सारी दिक्कतें होने लगती हैं, जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज बीमारी कहते हैं। तो इस बीमारी के वजह से छाती में दर्द महसूस होता है, भारीपन या जकड़न महसूस होती है आपके छाती में, खासकर जब आप शारीरिक मेहनत करते हैं या तनाव में होते हैं। तो इसी को मेडिकल टर्म में एंजाइना कहते हैं। इसके और भी लक्षण होते हैं इसके अलावा, जैसे कि कंधे में दर्द होना, हाथ में, खासकर बाएं हाथ में दर्द होना, पीठों में दर्द, गर्दन या जबड़े तक ये दर्द फैल सकता है। ये हार्ट का इस बीमारी का शुरुआती लक्षण होता है। एक चीज़ आपको जानना चाहिए कि अगर कोई डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो उसमें ये लक्षण कम दिखेगा या लक्षण दिखाई भी नहीं दे सकता है, जिसको साइलेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। अब बात करते हैं हार्ट अटैक का बीमारी कैसे होता है। अगर यही हार्ट की जो नसें हैं, जो हमने पहले बात किया कि नसें थोड़ी सी पतली हो जाती हैं जिसमें खून का बहाव कम हो जाता है, अगर यही जो नसें हैं जब पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है तो हार्ट की मांसपेशियों तक खून नहीं पहुंच पाता है, जिससे होता ये है कि हार्ट के उस हिस्से की मांसपेशियां मरने लगती हैं, जिसकी वजह से हार्ट सही से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से शरीर में हार्ट अटैक आता है। इसे ही कहा जाता है कि हार्ट अटैक आ गया है। ये जानलेवा स्थिति होती है। हार्ट अटैक की बीमारी के जो लक्षण होते हैं, इसमें अचानक सीने में तेज दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे सीने पर बहुत भारी बोझ रखा हो। ये दर्द बाएं हाथ, पीठ या जबड़े तक फैल सकता है। हार्ट अटैक के मरीजों में ये परेशानियां आ सकती हैं। या पसीना आना, बिना गर्मी या मेहनत किए अचानक ठंडा पसीना निकलना, सांस फूलना और घबराहट, सांस लेने में तकलीफ, बेचैनी और डर लगना, ये सारी दिक्कतें हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हार्ट फेलियर के बारे में, हार्ट फेलियर के बीमारी के बारे में। हार्ट फेलियर मतलब दिल जो है कमज़ोर हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल रुक गया है या काम करना बंद कर दिया है। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि जो दिल होता है इतना मजबूत नहीं रहता कि वो शरीर में खून ठीक से पंप कर पाए। जब खून अच्छे से पंप नहीं होता तो शरीर में पानी, फ्लूइड जमा होने लगता है, खासकर फेफड़ों और पैरों में। आपके हार्ट के इसी प्रॉब्लम को हार्ट फेलियर कहते हैं। अब बात करें हार्ट फेलियर के मुख्य लक्षण की, तो इसमें सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होता है क्योंकि फेफड़ों में पानी भर जाता है। पैरों,
टखनों या पेट में सूजन होने लगता है, क्योंकि खून सही से सर्कुलेट ना होने पर पानी नीचे की तरफ जमा होता है। जल्दी थकान होने लगता है, जरा सा काम करने पर भी थकान लगती है क्योंकि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अब हम बात करते हैं अरिदमिया बीमारी के बारे में। अरिदमिया बीमारी धड़कन की गड़बड़ी की वजह से होता है। जो हमारा सामान्य दिल की धड़कन होती है 60 से 100 बार प्रति मिनट धड़कती है और वो रेगुलर यानी समान अंतराल पर धड़कता है। इस बीमारी में होता ये है कि आपका जो दिल होता है बहुत तेज धड़कने लगता है, 100 से ज़्यादा प्रति मिनट धड़कने लगे, या आपका जो दिल है बहुत धीमा धड़कने लगे, 60 से कम धड़कने लगे, या आपके हार्ट के धड़कने का जो रिदम होता है असमान हो जाती है, यानी कभी ज़्यादा कभी कम धड़कने लगे, जिससे कि हमारे हार्ट में दिक्कतें आ सकती हैं। कहने का मतलब, जब दिल की धड़कन बहुत तेज या बहुत धीमी या अनियमित हो जाती है तो इसे ही अरिदमिया का बीमारी कहते हैं। अरिदमिया का बीमारी क्यों खतरनाक होता है? जब दिल की धड़कन ठीक से नहीं चलती तो खून पंप करने की क्षमता बिगड़ जाती है। इससे शरीर और दिमाग को कम खून और ऑक्सीजन मिलता है, जिसके चलते गंभीर स्थिति में ये बेहोशी, स्ट्रोक और यहाँ तक कि अचानक कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का रुक जाना, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं अरिदमिया के पेशेंट में, अगर धड़कन सही से काम नहीं करे तो। अब बात करते हैं वाल्वुलर हार्ट बीमारी, दिल की वाल्व की बीमारी के बारे में, जो हार्ट का एक हिस्सा होता है, वाल्व। इस बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे दिल में 4 वाल्व होते हैं। ये ऐसे दरवाजे की तरह काम करते हैं जो खून को एक ही दिशा में आगे बढ़ाते हैं ताकि खून पीछे ना लौटे। लेकिन अगर इन वाल्व में दिक्कतें आ जाएं तो खून का प्रवाह गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से 2 मुख्य दिक्कतें आ सकती हैं। पहला जो प्रॉब्लम है, इसमें वाल्व अच्छे से नहीं खुलते हैं, जिससे खून का रास्ता तंग हो जाता है। इसको स्टेनोसिस यानी सख्ती बोलते हैं। दूसरा है, वाल्व अच्छे से बंद नहीं होते, जिसके कारण खून पीछे की ओर वापस बह जाता है। इसको रीगर्जिटेशन यानी लीकेज बोलते हैं। अगर ये सारी दिक्कतें होती हैं तो नतीजा ये होता है कि दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे धीरे धीरे दिल कमज़ोर होने लगता है और हार्ट फेलियर जैसी समस्या हो सकती है। कहने का मतलब, अगर आपके वाल्व में भी प्रॉब्लम होगा तो आपका हार्ट फेल हो सकता है। एक और बीमारी होता है हार्ट में, जिसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या जन्मजात हृदय रोग बोला जाता है। इस बीमारी में बच्चे के जन्म से ही दिल में संरचना यानी स्ट्रक्चर की गड़बड़ी या कोई दोष मौजूद होता है। बच्चे के जन्म से ही ये समस्या गर्भ में दिल के बनते समय हो जाती है। इसकी वजह से दिल में छेद यानी होल इन द हार्ट जैसे ASD VSD बीमारियां होती हैं। या हार्ट का जो वाल्व होता है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। वाल्व का दोष, वाल्व ठीक से नहीं खुलते या बंद नहीं होते हैं जन्म से ही। दिल की नसों में गड़बड़ी, नसें गलत जगह जुड़ी होती हैं या संकरी होती हैं जन्म से ही। अगर जन्म से ही किसी को हार्ट में ये सारी दिक्कतें होती हैं तो इस बीमारी को कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जिसकी वजह से शरीर में खून का प्रवाह सही से नहीं होता है। दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गंभीर मामलों में बच्ची को सांस लेने में दिक्कत, शरीर नीला दिखने लगता है जिसे साइनोसिस कहते हैं, और विकास धीमा होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं इस बीमारी में। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है कार्डियोमायोपैथी बीमारी के बारे में। ये भी हार्ट का ही एक बीमारी होता है। इसमें दिल की मांसपेशियां कमज़ोर, मोटी या कठोर हो जाती हैं। नतीजतन दिल सही से खून पंप नहीं कर पाता। इसके कुछ मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसमें दिल का आकार बड़ा और दीवार पतली हो जाती है, जिससे पंप करने की ताकत घट जाती है। दूसरा है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। इसमें दिल की मांसपेशियां बहुत मोटी हो जाती हैं, जिसके कारण खून का प्रवाह रुक सकता है। एक होता है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें दिल की दीवार कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से दिल फैल नहीं पाता, इसलिए हार्ट में खून भरने में दिक्कत होती है। इसके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, जैसे सांस फूलना, जल्दी थकान, पैरों में सूजन, धड़कन की गड़बड़ी या जिसे एरिथमिया बोला जाता है। गंभीर मामलों में हार्ट फेलियर या अचानक कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है इस बीमारी में। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है हार्ट इन्फेक्शंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं हार्ट इन्फेक्शन कैसे होता है। दिल में भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है एंडोकार्डाइटिस बीमारी। जब एंडोकार्डियम में
यानी दिल की अंदरूनी परत या वाल्व पर इन्फेक्शन या सूजन हो जाती है तो इसे एंडोकार्डाइटिस बीमारी कहते हैं। अक्सर ये बैक्टीरिया या फंगस के इन्फेक्शन से होता है। इसके कारण दिल के वाल्व खराब हो सकते हैं और ब्लड फ्लो पर असर पड़ता है। इसकी वजह से शरीर में बुखार, कमजोरी और सीने में दर्द जैसे लक्षण आते हैं। दूसरा है पेरिकार्डाइटिस बीमारी। पेरिकार्डियम जो होता है ये दिल को चारों तरफ से ढकने वाली थैली जैसी झिल्ली है। इसमें थोड़ा सा फ्लूइड यानी तरल होता है जिससे दिल आराम से हिलडुल सके। इसका काम है दिल को प्रोटेक्शन देना और उसकी मूवमेंट स्मूथ रखना। तो पेरिकार्डाइटिस बीमारी में जब पेरिकार्डियम यानी दिल की झिल्ली में सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे पेरिकार्डाइटिस बीमारी कहते हैं। पेरिकार्डाइटिस बीमारी होने का जो रीज़न है इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीज़, इंजरी, हार्ट अटैक, ये सारे रीज़न के वजह से पेरिकार्डाइटिस बीमारी हो सकता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो तेज़ सीने में दर्द जो गहरी सांस लेने या लेटने पर बढ़ सकता है। तो दोस्तों अब आपने जाना कि हार्ट डिजीज़ क्या होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं। हेल्दी हार्ट इज़ इक्वल टू हैप्पी लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।